हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ रेला IND। आज की मुख्य खबरें। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि कंबोडिया हमेशा से विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने के सिद्धांत पर चलता आया है, लेकिन इस परिस्थिति में हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम सैन्य आक्रामकता के खिलाफ बलपूर्वक प्रतिक्रिया दें। जबकि थाईलैंड के अधिकारियों का यह भी दावा है कि कंबोडियाई सेना थाई क्षेत्र में भी घुसपैठ कर चुकी है, जबकि कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड ने सीमा के कंबोडियाई हिस्से में काफी ज्यादा बल का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 11वीं सदी में बने प्रेह विहेर मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। ये मंदिर कंबोडिया थाईलैंड सीमा के पास स्थिति है और दोनों ही देश इस पर दावा करते हैं। साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था, लेकिन थाईलैंड ने मंदिर से सटे इलाके पर दावा अभी तक बनाकर रखा हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर झड़पें होती रही हैं। कंबोडिया आरोप लगाता रहता है कि थाईलैंड उसकी सीमा में सड़कें और चौकियां बना रहा है, जबकि थाईलैंड का कहना है कि वह अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री हुन मानेट के पिता हुन सेन, जो काफी लंबे अरसे से कंबोडिया की राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि कृपया उन सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर जहां लड़ाई हो रही है, सभी क्षेत्रों और इलाकों में अपनी दैनिक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रखें। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि कंबोडिया अनुरोध कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन झड़पों को रोकने के लिए तत्काल बैठक बुलाए। कंबोडिया ने UNSC अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष असीम इफ्तिखार अहमद को लिखे एक पत्र में कहा है कि थाईलैंड द्वारा हाल ही में किए गए अत्यंत गंभीर आक्रमणों को देखते हुए, जिसने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है, मैं आपसे थाईलैंड के आक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षा परिषद की एक तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं। फिलहाल अध्यक्ष होने के नाते पाकिस्तान के पास ही UNSC की बैठक बुलाने की शक्ति है। दूसरी तरफ थाईलैंड ने कंबोडिया से पीछे हटने को कहा है, अन्यथा तनाव बढ़ाने की धमकी दी है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कंबोडिया से उन कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह किया है जो उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। थाईलैंड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगर कंबोडिया अपने सशस्त्र हमलों को जारी रखता है तो थाईलैंड आत्मरक्षा उपायों को तेज करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कंबोडिया ने थाईलैंड पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। थाईलैंड पर हमला करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कंबोडियाई PM ने UNSC चीफ पाकिस्तान से मांगी मदद, थाई सेना ने दी धमकी। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच 11वीं सदी में बने प्रेह विहेर मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। ये मंदिर कंबोडिया थाईलैंड सीमा के पास स्थिति है और दोनों ही देश इस पर दावा करते हैं। साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया था। बैंकॉक नोम पेन, भारत के पड़ोसी देश कंबोडिया और थाईलैंड एक युद्ध में उलझ चुके हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में दशकों बाद एक बार फिर सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है। कंबोडिया के सैनिकों की भारी फायरिंग के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया में घुसकर सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से भारी बमबारी की है। इस बीच कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार सुबह एक फेसबुक पोस्ट में जंग की पुष्टि की है। गुरुवार सुबह एक फेसबुक पोस्ट में कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड के साथ बढ़ते तनाव के बीच नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि कंबोडिया हमेशा से शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को सुलझाने के अपने सिद्धांत पर कायम रहा है, लेकिन इस स्थिति में हमारे पास सशस्त्र आक्रमण का सैन्य बल से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कंबोडिया थाईलैंड व UNSC। कंबोडिया ने थाईलैंड से युद्ध भड़कने के बाद UNSC से हस्तक्षेप का आह्वान किया।